कभी सोचा है कि जब कार का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो वो सिर्फ घूमता क्यों है? पूरी गाड़ी को आगे पीछे क्यों नहीं धकेलता? या जब कोई नट कसते हैं तो रिंच सिर्फ घूमता क्यों है? देखने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग का एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी प्योर रोटेशन यानी कि शुद्ध घुमाव के रास्ते से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? सोचिए, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन चीज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही। वो बस अपनी ही धुरी पर नाच रही है। आखिर ये फिजिक्स का कौन सा जादू है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है अपना स्टीयरिंग व्हील। जब हम उसे घुमाते हैं तो एक हाथ ऊपर की तरफ जोर लगाता है और दूसरा नीचे की तरफ। दोनों हाथ बल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टीयरिंग कॉलम अपनी जगह पर एकदम टिका रहता है, सिर्फ व्हील घूमता है। इस जादू के पीछे ही वो शानदार इंजीनियरिंग प्रिंसिपल छिपा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पहेली से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। चलिए मिलते हैं इसके समाधान से, जिसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में कपल या बल युग्म कहा जाता है। तो ये बल युग्म आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बहुत ही आसान है। कल्पना कीजिए, 2 बराबर के बल हैं। जैसे एक ही टीम के 2 खिलाड़ी, दोनों बराबर ताकतवर हैं, एक ही लाइन में हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी दिशा में जोर लगा रहे हैं। बस यही है एक बल युग्म। 2 बराबर समानांतर लेकिन विपरीत बल। और यहीं पर सारा खेल होता है, क्योंकि दोनों बल ताकत में बराबर और दिशा में उल्टे हैं। वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो चीज ना तो आगे जाएगी, ना पीछे, ना ऊपर और ना नीचे। तो फिर होगा क्या? नतीजा होता है एक शुद्ध घुमाव, बिना किसी झटके के। अच्छा, तो इस घुमाव की ताकत को हम नापते कैसे हैं? इसका सबसे आसान तरीका है अदिश यानी स्केलर कैलकुलेशन। बस एक बल की ताकत को लीजिए और उसे दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी से गुणा कर दीजिए। बस इतना सा ही है, सीधा और सरल। लेकिन अगर हमें 3D दुनिया में काम करना हो, मान लीजिए किसी रोबोटिक आर्म के साथ, तो हमें थोड़ी और जानकारी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि घुमाव कितना मजबूत है, बल्कि ये भी जानना है कि वो किस दिशा में हो रहा है। इसके लिए हम वेक्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें घुमाव की ताकत और उसकी सटीक धुरी दोनों चीजें बता देता है। और दिशा का क्या? इसके लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही दिलचस्प राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी उंगलियां बल की दिशा में घूम रही हैं, तो आपका अंगूठा आपको उस घुमाव के एक्सिस यानी धुरी की दिशा बताएगा। अब हम बात करने वाले हैं बल युग्म की असली सुपर पावर के बारे में। ये एक ऐसी खासियत है जो इसे इंजीनियरों के लिए एक जादुई टूल बना देती है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम दरवाजे के हैंडल पर जोर लगाते हैं तो उसका घूमने का असर कब्जे पर निर्भर करता है ना? लेकिन एक बल युग्म का घुमाव किसी एक पॉइंट से बंधा हुआ नहीं होता। ये एक आजाद वेक्टर की तरह है जो कहीं भी अपना असर डाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घुमाव वस्तु पर कहाँ लगाया जा रहा है। जब तक घुमाव की ताकत और दिशा वही है, वस्तु पर उसका असर बिल्कुल एक जैसा ही होगा। यही इसकी असली महाशक्ति है। और बस यही बात हमें वापस हमारे स्टीयरिंग व्हील वाले उदाहरण पर ले आती है। अब समझ में आया कि चाहे व्हील को ऊपर नीचे से पकड़ें या दाएं बाएं से, जब तक हम एक जैसा मोड़ पैदा कर रहे हैं, कार पर उसका असर बिल्कुल एक जैसा ही होगा। ये फ्री वेक्टर का एक जीता जागता सबूत है। तो अब जब हम इस सिद्धांत को समझ चुके हैं, आइए देखते हैं कि इंजीनियर्स असल दुनिया की मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरा एक पुल के बारे में सोचिए। उस पर हवा का जोर, गाड़ियों का वजन और उसका खुद का वजन, मतलब सैकड़ों बल एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये तो एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। यहीं पर इंजीनियरों का काम आता है। वे सारी गड़बड़ी को सुलझाते हैं और इन सभी बलों को एक अकेले परिणामी बल में और सभी घुमावों को एक अकेले परिणामी घुमाव में बदल देते हैं। और ये सिर्फ कागजों पर किया जाने वाला हिसाब किताब नहीं है। पुलों की मजबूती से लेकर रोबोटिक आर्म की सटीकता तक और हवाई जहाज की सुरक्षा, ये सब कुछ इसी सरलीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसके बिना आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या हम इसे और भी सरल बना सकते हैं? क्या हम किसी भी जटिल बल प्रणाली को उसके सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल रूप में देख सकते हैं? जवाब है हाँ, और उसे कहते हैं द रिंच। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी भी कितनी भी उलझी हुई फोर्स सिस्टम को सिर्फ 2 चीज़ों में बदल सकते हैं,
एक धक्का और एक घुमाव जो दोनों एक ही लाइन पर काम कर रहे हों। बिल्कुल एक स्क्रू की तरह, जिसे कसते वक्त हम आगे भी बढ़ाते हैं और घुमाते भी हैं। यही द रिंच का मूल आइडिया है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। अगर हर मुश्किल से मुश्किल मोमेंट को सिर्फ एक सीधे धक्के और एक घुमाव में तोड़ा जा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में मोशन के यही दो सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसकी गूंज इंजीनियरिंग से लेके कॉस्मोलॉजी तक सुनाई देती है। इस पर जरूर सोचिए।